हुकूमत की दी गई मोहलत खत्म, क्रैकडाउन शुरू। मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम अफराद की गिरफ्तारियां पुलिस फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर रही है। कराची से 4 तारिकीन वतन गिरफ्तार। रावलपिंडी सेंट्रल जेल में कैद 64 अफगानी तुरखम बॉर्डर मुंतकिल। रावलपिंडी में 12,000 अफराद की निशानदही, 6,000 गैर कानूनी हैं। पकड़े गए अफराद को उनके मुल्क वापस भिजवाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात का मशवरा, कहा अफगान हुकूमत को एतमाद में लिया जाए, 2 तरफा मुज़ाकरात के मसले को संजीदगी से हल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना, फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अदालत के रूबरू पेश। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा, हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का कहना है चेयरमैन पीटीआई के वफादार इलेक्शन लड़ सकते हैं। इससे ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड क्या यकीन दहानी कराएं। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई पर बतौर सियासी जमात पाबंदी नहीं लगाई। निगरान हुकूमत पाबंदी लगाकर क्यों गैर आइनी गैर कानूनी काम करेगी? ना ये हमारा इख्तियार है, ना कानून इसकी इजाज़त देता है। सियासी जमात पर पाबंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता। वोट डालने के लिए जितने आप बेचैन हैं उतना मैं भी हूं। चाहते हैं मुल्क में मुस्तकिल हुकूमत आए। नून लीग की इंतखाबी दंगल की तैयारियां शुरू। नवाज शरीफ का सियासी जमातों के सरबराहान से मुलाकात का फैसला। 4 सूबों के दौरे करेंगे। इंतखाबी तैयारियों का शेड्यूल भी बना लिया। मंशूर कमेटी कायम, उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मांग ली। मुस्लिम लीग नून ने भी फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। सियासी जमातों को मिलकर काम करने का मशवरा। मीडिया ब्रीफिंग देते हुए एहसन इकबाल ने बताया लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करने वाले बताएं इस्तीफे क्यों दिए, क्यों अपोजिशन में नहीं बैठे। 2017 में हमसे भी लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। क्या अब नाइंसाफी के फैसलों पर पहरा दिया जाएगा? पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। आसिफ जरदारी की नवाबशाह में अमायदीन से मुलाकात, आम इंतखाबात और सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। आसिफ जरदारी का कहना है पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। सिंध में पीपल्स पार्टी की मुसलसल कामयाबियां अवाम के एतमाद का मजहर है। कराची से कश्मीर तक पीपल्स पार्टी एक जिंदा हकीकत है। अवाम की हमायत से अवामी हुकूमत कायम करेंगे। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ ना मिला। आइंदा 15 दिनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। पेट्रोल की कीमत 283 रुपये 38 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 303 रुपये 18 पैसे फी लीटर बरकरार। मिट्टी का तेल 3 रुपये 82 पैसे और लाइट डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। उधर एलपीजी की कीमत में 10 रुपये फी किलो कमी। घरेलू सिलेंडर 117 रुपये, कमर्शियल सिलेंडर 452 रुपये सस्ता। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी, सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार। शाहीनों ने मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद पहली फतह हासिल की। बांग्लादेश को चारों शाने चित कर दिया। बंगाल टाइगर्स को 7 विकेटों से बासानी हरा दिया। 205 रन का हदफ 33वें ओवर में पूरा कर लिया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले फखर जमान मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर आ गया। इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों के खून का प्यासा। सेहोनी दरिंदों ने सफाकियत की इंतहा कर दी। वहशियाना बमबारी से गजा का जबालिया कैंप खंडर बना दिया। पनाह गजीन कैंप पर बमबारी के बाद क़यामत सोगरा का मंजर, हर सू लाशें और जख्मी। एक ही हमले में खवातीन और बच्चों समेत 400 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद, 300 से ज्यादा जख्मी। हमले में एक टन के 6 बम गिराए गए। जबालिया कैंप को मलबे के ढेर में बदल दिया गया। कैंप में सैकड़ों फ़लस्तीनी पनाह गजीन मौजूद थे। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 200 शहादतें हो चुकी। फ़लस्तीनी शहदा की मुजमुई तादाद 8600 से तजावुज़ कर गई।
गजा पट्टी पर हमास की भरपूर मज़ाहमत, हमले में 2 इस्राएली फौजी मारे गए। इस्राएली वज़ीर आज़म की फिर खुली धमकी, कहा ये वक्त जंग का है। जनूबी इसराइल पर ड्रोन हमला, यमनी हौसी बागियों ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। यमन की अस्करी तहरीक अंसारुल्लाह का इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान, ड्रोन्स, बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइलों से जंग का आगाज कर दिया। अमरीकी सेनेट कमेटी में इसराइल के खिलाफ एहतजाज, इसराइल और यूक्रेन की अमदाद समेत 106 अरब डॉलर की नेशनल सिक्योरिटी फंडिंग की दरख्वास्त के दिफा के दौरान जैसे ही अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने तकरीर शुरू की, एक शख्स ने फलस्तीनियों के हक में नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने एहतजाज करने वाले शख्स को गिरफ्तार करके बाहर निकाला और वजीर खारजा ने तकरीर एक बार फिर शुरू की, मगर चंद ही लम्हों बाद एक खातून ने फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। ये खातून भी गिरफ्तार हुई, मगर ये सिलसिला रुका नहीं। एंटोनी ब्लिंकन को अपनी तकरीर बार बार रोकना पड़ी। पुलिस ने सेनेट की इमारत से 12 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। फलस्तीन में इंसानियत का कत्लेआम जारी, गजा नन्हे बच्चों का कब्रिस्तान बन गया। आलमी ताकतें जंगबंदी कराने में बुरी तरह नाकाम। सलामती काउंसिल का एक और इजलास बेसूद खत्म। अमेरिका फिर खुलकर इसराइल के साथ खड़ा हो गया। जंगबंदी की शदीद मुखालफत। अमाराती सफीर ने कहा, फलस्तीनी बच्चों की मौत हमारे ज़मीर को दागदार करेगी। सऊदी वज़ीर दिफा की अमरीकी कौमी सलामती के मशीर से मुलाकात। फलस्तीनियों की हमायत और इंसानी इमदाद की इजाज़त पर जोर। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन करबी कहते हैं, जंग बंदी नहीं, इमदाद के लिए वक्फे पर गौर हो सकता है। रूसी सदर ने कहा, फलस्तीनियों के कत्लेआम के पीछे अमरीकी हाथ है। गजा में जंग बंदी का मुतालबा करने पर बरतानिया का तासुब से भरा इकदाम। बरतानवी कंजर्वेटिव रुकने पार्लियामेंट को काबीना से निकाल दिया। बरतानवी वजीर दाखिला ने गजा के हक में मुजाहिरों को नफरत मार्च का नाम दे दिया। गजा में सहाफ़ियों की जिंदगियों को शदीद खतरात, कई सहाफ़ी ड्यूटी की राह में जाने कुर्बान कर चुके। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक इसराइली बमबारी में 26 सहाफ़ी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, गजा के अस्पतालों में मरीज फंस चुके, इनके लिए महफूज मकामात पर मुंतकिल होना नामुमकिन बन चुका। इसराइली बमबारी से 45% मकानात और इमारतें तबाह हो चुकी। शाहीन अफरीदी की ऊंची उड़ान, विकेटों की तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के पहले बॉलर बन गए। फास्ट बॉलर ने एजाज करियर के 51वें मैच में हासिल किया। बांग्लादेश के खिलाफ 3 विकेटें हासिल की। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, मालूम था फ़खर खड़े हो गए तो मैच आसान हो जाएगा। अगले 2 मैचेस भी इसी तरह खेलेंगे। अभी टीम के पास आगे जाने के चांसेस हैं। पाकिस्तान अपना अगला मैच 4 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के खिलाफ तहकीकात का आगाज। पीसीबी की 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। इंजमामुल हक को ना बुलाने का फैसला। इंक्वायरी कमेटी 5 दिन में रिपोर्ट पीसीबी के हवाले करेगी। इंजमाम ने प्लेयर एजेंट कंपनी के साथ शेयर होल्डर्स होने के स्कैंडल पर इस्तीफा दिया था। कहा था क्लियर होने पर वो दोबारा ओहदा संभालेंगे।